नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 5 लाख परिवारों को 500 करोड़ की सौगात, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का मिला लाभ। बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, 10 किलोमीटर क्षेत्र निगरानी में। स्वर्गीय लखीराम स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता, ड्यूस बॉल से खिलाड़ी दिखा रहे खेल। निजी वाहन में पुलिस को टैग लगाकर अफरा तफरी, चालक मालिक पर एफआईआर दर्ज। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना राज्य के लाखों श्रमिक परिवारों के लिए आर्थिक संबल बनकर उभरी है। योजना के तहत प्रदेश के 4,95,000 से अधिक पात्र परिवारों को लाभ देने के लिए 495 करोड़ 96,50,000 रुपए का प्रावधान दिया गया है। प्रत्येक हितग्राही परिवार को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। 25 मार्च को बलौदा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई। इस अवसर को राज्य में सुशासन और अंत्योदय की भावना को साकार करने की दिशा में अहम कदम बताया गया। सरकार का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत रायपुर जिले के सर्वाधिक 53,338 हितग्राही शामिल है, जबकि बीजापुर जिले में सबसे कम 1,542 हितग्राही है। इसके अलावा बिलासपुर में 39,401, महासमुंद में 37,000, कोरिया में 1,500 और नारायणपुर में 1,805 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिल रहा है। योजना में कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी जैसे पारंपरिक कार्यों से जुड़े भूमिहीन परिवारों को भी शामिल किया गया है। साथ ही बैका, गुनिया और अन्य पारंपरिक पुजारी परिवारों को भी लाभ दिया जा रहा है। बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने हितग्राहियों को बधाई देते हुए योजना के लाभ वितरित किए। इस दौरान विधायक धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला सहित कई अधिकारी और हितग्राही उपस्थित रहे। आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 5,62,112 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के माध्यम से वितरित हो रहा है। बिलासपुर जिले में 39,413 हितग्राही, उन्हें 10-10 हजार रुपए इस योजना से मिलेगा। राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना हो, ताकि गांव, गरीब और किसान सक्षम बने, मजबूत बने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान करें। तो आज बड़ा सप्तमी का पावन अवसर है। ऐसे पावन अवसर पर 5,62,112 हितग्राहियों के खाते में 10-10 हजार रुपए जाना, ये बड़ी बात है। मैं सभी हितग्राहियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी के पावन अवसर पर दर्शन करने बुधवार को सिविल लाइन पुलिस मैदान से 1008 राम भक्तों का भव्य जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। पूरे परिसर में राम नाम की गूंज और भगवामय माहौल ने भक्तिमय वातावरण बना दिया। अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर 25 एसी बसों को रवाना किया। परंपरा के अनुसार इस बार भी पहली बस की पहली सीट पर पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान रही, जिसे विशेष रूप से सजाया गया था। यात्रा संयोजक प्रवीण झा के नेतृत्व में आयोजित इस निःशुल्क यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। श्रद्धालुओं को सुबह 2 घंटे पहले बुलाकर पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन और आई कार्ड वितरण की प्रक्रिया पूरी गई। हर बस में स्वयंसेवकों की टीम, भोजन, जलपान की व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यात्रा के दौरान चिकित्सा सुविधा हेतु एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी तैनात रही। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यात्रियों को लगातार जरूरी सूचनाएं दी जाएंगी। भक्तों में अयोध्या दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। आयोजन समिति ने इसे सुरक्षित, अनुशासित और दिव्य बनाने का संकल्प दोहराया। पूरा देश और दुनिया में सनातन के पताका फहरावा थे, आज छत्तीसगढ़ ने भगवान राम लला के दर्शन करे बर, अपन भाषा के दर्शन करे बर आज अतेक बड़े संख्या में जावत हो। ये सौभाग्य ला पाए बर 500 साल संघर्ष करना पड़े रही से 500 साल। मैं अभी लक्ष्मी नारायण दुबे जी के घर से अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं। लक्ष्मी नारायण दुबे जी जैसे लाखों कार सेवक
जान के बाजी लगा के रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण पर संघर्ष करे रही ने, लाठी डंडा गोली खाए रही ने। आज उकर प्रताप है कि अयोध्या में हमार भाचा राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण होए। आप सब जन रामलला के दर्शन करे बर जात हो, आप कतेक पुण्यात्मा हो। 500 साल संघर्ष करे के बाद अयोध्या सजे है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा रामलला दर्शन योजना हमारी चला रही है। प्रत्येक महीना यहाँ से हम लोग विदा करने के लिए जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और अभी तक 37,000 से ज्यादा लोगों को रामलला का दर्शन कराए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हम जाएं। कुछ सामर्थ्यवान है जो अपने खर्चे पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इच्छा रह जाती है और ऐसे इच्छा को उनके पूर्ण करने के लिए हमारे प्रवीण झा जी के द्वारा एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। अभिनंदन करता नहीं, ऐसे हम स्वागत करता नहीं, अभिनंदन करता नहीं कि हम बिहार के रहे वाला है। अगर झारखंड में, अगर छत्तीसगढ़ में भगवान राम के जन्म धरती है, तो मिथिला में बिहार वहाँ के ससुराल है। अगर अयोध्या सजता तो हमनी के पुनौरा धाम माता सीता के भी जन्म स्थल सजता बहुत जल्द होता ही, और उनके दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। और खास करके प्रवीण झा जी या प्रदीप झा जी तो मिथिलांचल के प्रॉपर निवासी है लोग। एतई तो छत्तीसगढ़ में आके आज एतई के निवासी बनल बा, लेकिन यहाँ लोगन के पूर्वज होता ये सेवा एतहियो व्यवस्था बा उतहियो बा। ऐसे यहाँ के जौन काम के लिए बनी, ये धरती के सबसे पुनीत काम के लिए बनी। एक बार भगवान राम के दर्शन कैला के बाद मोक्ष के प्राप्ति होला। आज यहाँ के हजारों के संख्या में लोग के दर्शन करावे के प्रण ठल्ले बनी। अगर दर्शन करावो तनी तो यहाँ और आगे भगवान ईश्वर श्रद्धा भक्ति आगे बढ़े के मौका मिले, ये हमारा तरफ से शुभकामना बा। यहाँ के कोर कमेटी के भी शुभकामना। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा यदि बाद में नियमित हो गई है तो उसे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ा जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। मामला लोक निर्माण विभाग यानी PWD बेमेतरा के उन कर्मचारियों से जुड़ा है जो 31 दिसंबर 1988 से पहले दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत थे। बाद में वर्ष 2008 में उन्हें नियमित कर दिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केवल नियमित सेवा अवधि के आधार पर ही पेंशन दी गई। कर्मचारियों ने इसे चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि उनकी दैनिक वेतन सेवा को भी पेंशन योग्य सेवा में शामिल किया जाए। इससे पहले एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारियों के नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में जोड़ी जाए। साथ ही यह दिशा निर्देश दिया गया था कि सेवा अभिलेखों का सत्यापन कर लाभ दिया जाए। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए रिट अपील दायर की थी। राज्य की ओर से दलील दी गई कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्क चार्ज या कंसल्टेंसी पेड कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उनकी सेवा को पेंशन में नहीं जोड़ा जा सकता। सरकार ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार केवल स्थायी और निर्धारित श्रेणी के कर्मचारियों को ही पेंशन का लाभ मिल सकता है। खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि इस मुद्दे पर पहले भी कई फैसले दिए जा चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा बाद में नियमित हो जाती है तो उसे उसकी पूर्व सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अभी स्पष्ट किया कि पहले के निर्णय और शासन के सर्कुलर के आधार पर दैनिक वेतन सेवा को पेंशन के लिए जोड़ना उचित है। बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू के एक मामले की पुष्टि होते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कोनी में संक्रमण मिलने के बाद पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के रिवाइज्ड एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ एवियन एंजुलिना 2021 के
तहत सभी आवश्यक उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है जो संक्रमित पक्षियों को नष्ट करने, सुरक्षित निगरानी और प्रभावित क्षेत्रों में कीटाणु शोधन का कार्य करेंगी। प्रशासन के संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्ट जोन और 10 किलोमीटर क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में कुक्कुट पक्षियों के आवागमन और बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी तथा चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। राजस्व, पुलिस, नगरीय प्रशासन और पंचायत विभाग के समन्वय से सभी कार्रवाई शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। इसके अलावा कुक्कुट फार्म के कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जा रही है। लक्षण मिलने पर सैंपल जाँच के लिए भेजे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर एंटीवायरल दवाएं भी दी जाएंगी। कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू उसकी पुष्टि हुई है और उसके पश्चात जो है हम लोगों ने जो उसके SOPs जो है उस SOP के अनुसार से हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा कुक्कुट प्रक्षेत्र कोनी है उसके अंडर में जितने भी बर्ड प्रजाति के पक्षियाँ हैं उसका कलिंग हुआ है। 1 किलोमीटर के दायरे में जो हम लोगों को करना है, 10 किलोमीटर के दायरे में जैसा सर्विलेंस करना है, उसके जो भी SOP है SOP के हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। सर भोपाल सैंपल से ही ये पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है। इसमें मेरा आपके माध्यम से सब लोगों से अपील है कि बर्ड फ्लू एक घातक बीमारी होती है और इसमें हमें सावधानी के साथ सारे काम करना होता है। इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का हमारे जो उस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं वो भी पालन कर रहे हैं। आम लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि इसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उस 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का अगर मुर्गी, अंडे इस तरह का कोई भी चीज़ है वो नहीं खरीदें। दुकानें भी हम लोगों ने बंद कराई हैं और 10 किलोमीटर के अंदर में हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं कि कोई गाड़ी उस एरिया से नहीं निकले और उस एरिया में कोई गाड़ी नहीं आए क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इधर कलेक्टर के निर्देश और उप संचालक के मार्गदर्शन में जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 23, 24 और 25 मार्च 2026 को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। खनिज अमले ने काठा कोनी, देवरी कुर्द, खमरिया, सकरी, नीरतू, सेंदरी, मंगला, तुरकाडी, लोखंडी, करही कछार, पहंदा क्षेत्रों में जांच की। इस दौरान कई स्थानों पर अवैध खनन और परिवहन करते वाहन पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान खमरिया क्षेत्र से खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन करते एक JCB और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। सक्रिय क्षेत्र से अवैध रूप से मिट्टी, ईंट का परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा गया है। वहीं जयरामनगर क्षेत्र में गिट्टी का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सेंदरी, करही कछार, पहंदा और लोफंदी क्षेत्रों से रेत का अवैध परिवहन करते कुल 6 ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ी गई। इस तरह कुल 14 वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना कोनी, कोटा, पुलिस सहायता केंद्र के इंदौर जांच चौकी लावर में सुरक्षित रखा गया है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति क्रिकेट भारतीय ड्यूस बॉल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे थे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि लखीराम के नाम से प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। इस प्रतियोगिता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को देखकर उन्होंने कहा कि बिलासपुर शहर का नाम इस प्रतियोगिता के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा और बिलासपुर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा मैदान बनाने की घोषणा डिप्टी सीएम अरुण साव ने की है। इसी दौरान खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने पहुंचे कल विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि रघुराज स्टेडियम का ग्राउंड बेहद ही शानदार बना है। 25 साल पहले भी उन्होंने इस मैदान में खेला है। उन्होंने कहा कि इस ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता होना बहुत बड़ी बात है और शहर के खिलाड़ी ड्यूस बॉल से क्रिकेट देखें और इस प्रतियोगिता का अपना एक अलग महत्व है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के युवा नेता आदित्य अग्रवाल ने कहा कि यह प्रयास खेल से जुड़े सभी लोगों का प्रयास है, चाहे वह खेल के चाहने वाले खेल प्रेमी हो, और यह ग्राउंड आने वाले समय में बहुत अच्छा बने और लगातार प्रतियोगिता होती रहे। आपको बता दें कि स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति अखिल भारतीय T20 ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच BTC नागपुर और जौनपुर के मध्य खेला गया और वहीं दूसरा मैच गाजियाबाद और खड़गपुर के मध्य खेला गया, जिसमें BTC नागपुर और खड़गपुर ने शानदार जीत दर्ज कर हासिल की, जिसके बाद दोनों टीम अब सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्वर्गीय श्री लखीराम जी अग्रवाल की स्मृति में हो रहे यहाँ पे ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के द्वारा यहाँ पर एक बेहतरीन प्रयास किया गया है कि बाहर से टीमें आकर यहाँ पर एक IPL के स्तर का टूर्नामेंट करें। यहाँ पर दिल्ली से, बॉम्बे से और देश के अलग अलग जगहों से खिलाड़ी जो कि IPL में भी रिप्रेजेंट करते हैं, रणजी ट्रॉफी में रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ आकर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इससे बिलासपुर का जो स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा हो रहा है और ये प्रतियोगिता के थ्रू यहाँ के खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिल रहा है, उत्साह बढ़ रहा है और ये प्रयास आगे चलता रहा। बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ की आयोजन समिति माननीय अमर अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में प्रवीण दुबे जी और उनकी टीम ने किया है और इतने शानदार ग्राउंड बना दिया बिलासपुर में, देखकर एहसास नहीं होता कि हम बिलासपुर में अपने यहाँ आकर बैठे हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन चल रहा है और अभी का जो मैच भी चल रहा है मुंबई और दिल्ली की टीम में, मुंबई की टीम का मैं ऑनर हूँ, इसलिए आज मैच देखने के लिए आया हूँ। पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है चेतना आओ सवारे कल कार्यक्रम के तहत ASP मधुलिका सिंह ने दिशा सेंटर और थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान यूनिसेफ की टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। बिलासपुर पुलिस का चेतना कार्यक्रम साल 2014 से लगातार संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और संवेदनशील परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को सहयोग और सही मार्गदर्शन देना है। इसी कड़ी में यूनिसेफ की टीम ने दिशा सेंटर और थानों में बने चाइल्ड फ्रेंडली कक्षों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ASP मधुलिका सिंह ने बताया कि चेतना कार्यक्रम के तहत हमने यूनिसेफ की टीम के साथ दिशा सेंटर और थानों का निरीक्षण किया। बच्चों के लिए जो चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम बनाया गया है उसे और बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश मिले हैं, जिन पर आगे काम किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान बच्चों और उनके अभिभावकों और अन्य से बातचीत कर फीडबैक लिया गया ताकि इस पहल को और मजबूत बनाया जा सके। सिंगापुर से आए यूनिसेफ प्रतिनिधि मंडल मिलाना ने कहा कि इस सेंटर का दौरा करना मेरे लिए एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। यहाँ बच्चों के लिए जो देखभाल और सहयोग दिया जा रहा है यह सराहनीय है। यह एक बेहतरीन चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल है जो बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में मदद कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की पहल से बच्चों को अपराध से दूर रखते हुए उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिल रही है। बिलासपुर पुलिस का यह मॉडल अब देश भर में एक मिसाल बनता जा रहा है, जिसे बेस्ट इन इंडिया के रूप में भी सराहा जा रहा है। के द्वारा चेतना आओ संवारे कल एक डाइवर्जन प्रोग्राम जो जून 2023 से स्टार्ट किया गया था, उसी कड़ी में आज जो यूनिसेफ के फाउंडर मेंबर है, यहाँ दिशान सेंटर है और हर थाना में जो चाइल्ड फ्रेंडली जो कक्ष है और किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम काम कर रही है, सारे स्टेक होल्डर्स, बच्चों की पेरेंट्स और जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलके पूरा देख रेख में कैसे चल रहा है उसका पर्यवेक्षण करने के लिए यहाँ टीम आई हुई है। और आज जो है विशेषकर जो टीम बाहर से आई है यूनिसेफ से, उनके द्वारा ये सभी केंद्रों का और थाना का और जो दिशान सेंटर का निरीक्षण किया गया है और आगे आने वाले समय के लिए हमको नए दिशा निर्देश मिले हैं, जो उनके दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बेहतर काम करें। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले मंगला क्षेत्र में एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें मंगला की धूरीपारा में रहने वाली एक नाबालिग ने घर की छत से लगे एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी
जान दे दी। जानकारी मिल रही है कि मृत नशे का आदी था, जिसने बुधवार की सुबह फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। नाबालिग कहीं बाहर गई हुई थी, जो अचानक अपने घर आए और छत पर चढ़ गया। जब वो वापस नहीं उतरा तो परिजन ऊपर चढ़कर देखे तो नाबालिग का शव पेड़ की डाली पर लटका हुआ मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके में पहुंची और मर्ग कायम कर आगे की जांच कर रही। जानकारी के अनुसार बिलासपुर में नाबालिग के द्वारा आए दिन आत्महत्या करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं नाबालिगों के डिप्रेशन में जाने और कम उम्र में ही नशे की लत इसकी वजह मानी जा रही है। बहरहाल नाबालिग की आत्महत्या करने से क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। मंगला दूरीपारा में मृतक का पिता ने मर्ग इंश्योरेंस दर्ज कराया है कि उनका लड़का घर के छत से लगा आम झाड़ है, आम झाड़ में फांसी लगा लिया है, जहां मौके पर पुलिस भेजा गया था और मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए शव भेजी गई है। जांच जारी है। बिलासपुर में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में पचपेड़ी थाना क्षेत्र में कार पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। वहीं तखतपुर मार्ग पर हाईवा पलटने की घटना भी सामने आई है। एसपी रजनीश सिंह ने साफ कहा है कि ज़्यादातर हादसे नशे में वाहन चलाने की वजह से हो रहे और ऐसे मामलों में न सिर्फ जान का खतरा रहता है बल्कि बीमा क्लेम तक नहीं मिलता। पहला मामला महादेवा तालाब के पास का है, जहां 3 भाई कार में सवार थे। सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हुआ, जहां एक हाईवा वाहन टायर फटने के बाद नियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। राहत की बात यह रही कि उस समय सड़क पर यातायात कम था। लगातार हो रहे हादसों से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। सड़क की खराब हालत, अंधे मोड़, संकेतक बोर्ड की कमी और सड़क पर मवेशियों की मौजूदगी को बड़ी वजह माना जा रहा है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं नशे की हालत में वाहन चलाने से हो रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। नशे में वाहन चलाने से खुद के साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल दिया जाता है और ऐसे मामलों में बीमा क्लेम भी नहीं मिलता। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन कर नशे में वाहन चलाने से बचें। वहीं स्थानीय लोग सड़क सुधार और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है सख्ती और जागरूकता दोनों की, ताकि इन हादसों पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, शराब पीकर जो जैसे कि अभी वो कार पलट गई, तो नशे की हालत में जो लोग वाहन चला रहे हैं, बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि नशे की हालत में बिल्कुल भी वाहन ना चलाया जाए। उसमें कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, करीब 1000 से अधिक गाड़ियाँ जब्ती कर दी गई हैं। इसके बावजूद भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। तो न केवल स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होता है आदमी, सामने वाला भी जो निर्दोष आदमी आ रहा है उसके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। तो जितनी भी आपने ये दुर्घटनाओं के बारे में बताया है वो सभी नशे की हालत में हुई हैं। इसमें हम लोगों ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। यदि कोई शराब के नशे में एक्सीडेंट करता है तो उसमें गैर इरादतन हत्या का अपराध हम लोग दर्ज कर रहे हैं, डॉक्टर से रिपोर्ट भी ले रहे हैं। और ये बहुत अफसोसजनक होगा कि यदि शराब के नशे में वाहन चलाते हुए मृत्यु होती है और मेडिकल रिपोर्ट में आता है तो उसमें जो भी इंश्योरेंस कंपनियां भी इसमें कोई भी मुआवजा देने की स्थिति में नहीं रहेंगी। तो ये इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये भी होगा। तो सभी से मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं। इधर सिपत क्षेत्र में रेत से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना खारून नदी के झापबाड़ी घाट की है, जहां अवैध रेत उत्खनन के बीच यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक ग्राम डगनिया निवासी महेंद्र कुमार का शव ट्रैक्टर से रेत भरकर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और वह गिर कर पहिए की चपेट में आ गया। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर खून से लथपथ शव मिला। वहीं बिना नंबर का रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली भी खड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खारून नदी में बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन जारी है, जिससे घाट असुरक्षित हो चुके और हादसे बढ़ चुके हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने अवैध रेत कारोबार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर में पुलिस का स्टिकर और स्लोगन लगाकर रौब झाड़ने वाले वाहन चालकों पर आखिरकार पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने के बाद यह पूरा मामला सामने आया, जिसमें कुछ युवक खुद को बाउंसर बताते हुए स्कॉर्पियो वाहन में घूमते नजर आ रहे थे। वीडियो के दौरान वाहन के आगे और पीछे पुलिस लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा था, जिसने मामले को गंभीर बना दिया। जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, जिले के एसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा जो
पुलिस की छवि का दुरुपयोग कर आम जनता में भ्रम फैलाते हैं। एसपी के निर्देश के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपी वाहन चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जिस स्कॉर्पियो में पुलिस का मोनो स्लोगन लगाया गया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी इस तरह का काम कब से कर रहा था और क्या वह इसका इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि या लोगों पर दबाव बनाने के लिए तो नहीं कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि इस तरह के किसी भी भ्रामक या अवैध कृत्य की जानकारी तुरंत पुलिस को दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया जो फर्जी तरीके से पुलिस का रौब दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वीरेंद्र जैन नाम का व्यक्ति है जो मसानगंज का निवासी है। एक स्कॉर्पियो वाहन में आगे एवं पीछे पुलिस का टैग लगाया था और टैग लगाकर उसमें बाउंसरों को बिठाकर उसमें गलत उपयोग कर रहा था। इस पर इसके वीरेंद्र जैन के विरुद्ध में BNS की धाराओं के तहत में FIR पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है तथा उसमें गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।